चुनाव आयोग ने जैसे ही राष्ट्रपति को सभी जीते हुए सांसदों का जो सर्टिफिकेट है वो सौंपा, उसके बाद उसने घोषणा कर दी कि अब आचार संहिता उठ गई है। और इसी के साथ ही दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर दिल्ली आपके कन्वीनर गोपाल राय ने विधायकों की मीटिंग ली और साफ तौर पर कहा कि शनिवार रविवार को वह दिल्ली के इलाकों में काम देखने जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी घोषणा ये है कि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में वह अकेले जाएगी। यानी अब तक लोकसभा चुनाव 2024 में जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, वह अकेला चुनाव जो कि 6 महीने बाद हो सकता है, साल 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेगी। नवनिर्वाचित सांसद और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में रहे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी तो गठबंधन नहीं करने वाली है, आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी टक्कर मानी जा रही है? देखिए, जब गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, तभी हमने कहा था कि गठबंधन चलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया था, कभी यहाँ तक कहा कि सीबीआई उनको अरेस्ट क्यों नहीं करती है, उनके साथ सीबीआई कड़ाई से पेश आएगी। तो सोनिया गांधी द्वारा जो अनेक बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं वे सामने आ सकेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में इस बात को लेकर तकलीफ थी। अब दिल्ली में समझौता करके लड़ रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये गठबंधन चलने वाला नहीं था। दिल्ली में केवल इस बात के लिए गठबंधन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ किया कि दिल्ली में मुस्लिम वोट में डिवीजन ना हो। केवल इस बात को ध्यान में रखकर ये गठबंधन किया गया और दोनों का गठबंधन हुआ। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। दिल्ली के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिल्ली को अनेक विकास के तोहफे दिए हैं। दिल्ली में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली के लोगों के लिए चलाई गई हैं। लोगों को इस बात की जानकारी भी थी कि आज दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर में बनाया जा रहा है, 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जिससे कि मथुरा। ये जो आप घोषणाओं की चिंता बात कर रहे हैं, ये जाहिर तौर पर इसी का मैंडेट दिल्ली को मिला है। अमूमन अगर देखा जाए जो घोषणा हुई है, अब अगर सोलो जाएगी आम आदमी पार्टी तो मामला तो त्रिकोणीय होगा, जो कि इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बाईपोलर दिख रहा था। तो फायदा लगता है बीजेपी को मिलेगा। देखिए, अभी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, डायरेक्ट कंटेस्ट हुआ है, तब दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। 52 सीटों पर हमने बढ़त हासिल की है। विधानसभा का चुनाव होगा, कम से कम 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ें, चाहे अलग अलग लड़ें, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी हो गई है। दिल्ली में ट्रैफिक की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। आज दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खुला, हॉस्पिटल नहीं कोई बनाया गया, दिल्ली में कोई ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खुला, दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं खुला। दिल्ली के लोग ये महसूस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को सलम बना दिया। और अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं, दिल्ली में दर्जनों घोटाले किए हैं और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। अदालत ने उनको किसी मामले में अभी तक राहत नहीं दी है। उन्होंने निरंतर प्रयास किया। तो अभी लगता है, जिस तरह से बीजेपी के विधायक हैं 7 से 8 की संख्या में, आपको लगता है कि आपने कहा बढ़त होगी तो विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी? देखो, मैंने बताया ना, अभी 52 सीटों पर हमने बढ़त ली है। इस लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर लड़ रहे थे, अब लोगों ने मन बना लिया है कि हम अब ये नहीं सुनना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल का जो रोज रोज का रोना धोना है। मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। अब लोगों का मन बन गया है
कि मोदी जी की सरकार केंद्र में आ गई है, दिल्ली में भी हम मोदी जी की पार्टी की सरकार लाएंगे, जिससे कि दिल्ली की समस्याओं का समाधान हो सके। और लोगों को ये मालूम है कि मोदी जी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। और दिल्ली के लोगों के ठीक है, तो साफ तौर पर आपने देखा कि दावे चाहे जो भी हों, लेकिन साल 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ये घोषणा से जो है अब कांग्रेस अपनी स्थिति को टटोलेगी और आगे वह जाहिर तौर पर डायरेक्ट फाइट में होगी। और जब भी दिल्ली में मुकाबला होता है त्रिकोणीय, तब बीजेपी को इस बाबत फायदा मिलता है। लेकिन फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाली जो है जब चुनाव होगा तब पता चलेगा। और दिल्ली के लोगों के मन में क्या है, यह तब पता चलेगा जब चुनाव के वक्त वह वोट करेंगे कि वो किधर जाते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ।